तो आज हम दो एक्शन कैमरा का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक है Insta360 Ace Pro और एक है GoPro 13। अब दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन कैमराज हैं बिकॉज अगर मैं सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात करूं तो Insta360 Ace Pro में आप 8K में 24 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। वही अगर मैं GoPro की बात करूं तो आप अप टू 5.3K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोनों ही एक्शन कैमरा में अगर आप 4K में जाते हो तो आप 120 FPS तक वीडियो स्लोमो में शूट कर सकते हो। तो ये तो हो गया टेक्निकल चीज़ें। अब हम सैम्पल्स देखना शुरू करते हैं वीडियोस का और मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। GoPro 13 वर्सेस Insta360 Ace Pro, ये दोनों ही अपने ब्रांड की तरफ से काफ़ी बढ़िया एक्शन कैमरास हैं और करंटली मेरा फेवरेट Ace Pro है। बट इस कंपैरिजन में ये फिगर आउट करेंगे कि क्या लेटेस्ट GoPro 13 इसको आउट परफॉर्म करता है या अभी भी Ace Pro इज़ अ बेटर एक्शन कैमरा। लेट्स फाइंड आउट। तो अभी मैं दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ। GoPro को मैं सुपर व्यू से हाइपर व्यू पे ले आया हूँ टू मैच जो Insta360 Ace Pro का वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है। तो इन टर्म्स ऑफ वाइड एंगल GoPro में आपको ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलता है बट उससे डिस्टॉर्शन भी बहुत आ जाती है। तो अभी मेरे पीछे एकदम सन है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो पहला टेस्ट इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप इस तरीके से व्लॉगिंग कर रहे हो बैक लाइट में तो डायनामिक रेंज कौन बेटर निकाल रहा है, फेस में एक्सपोजर किस में बेटर आ रहा है, बिकॉज फ्रंट लाइट में तो इस तरीके से आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे मैं दोनों में 4K में शूट कर रहा हूँ, प्लस ऑडियो डायरेक्टली दोनों के ही इंटरनल माइक से आ रहा है, तो वो आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अब ये नॉर्मल आउटडोर कंडीशन है जहाँ पे थोड़ी लाइट भी है, थोड़ा शेडो भी है, तो वो देखना एक इंटरेस्टिंग होगा। बाकी पीछे हमारे iPhone 16 Pro Max के कंपैरिजन के सैम्पल्स वगैरह हम कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि Insta360 Ace Pro आपको उतना वाइड एंगल ऑफ व्यू नहीं देगा, बट मुझे स्पेसिफिकली डिस्टॉर्शन कंट्रोल देखना है कौन बेटर दे रहा है। तो पीछे कुछ ये पिलर्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज अभी मुझे देखने में काफ़ी सिमिलर लग रहा है। बाकी स्टूडियो जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि डिस्टॉर्शन दोनों में से कौन बेटर दे रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है GoPro कंपैरेटिवली वाइडर है, बिकॉज GoPro का जो आपको हाइपर व्यू मिलता है वो Insta360 Ace Pro के अल्ट्रा वाइड से स्लाइटली वाइडर है। तो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मैक्सिमम वाइड एंगल ऑफ व्यू चाहिए तो वो कहीं ना कहीं आपको GoPro 13 देगा। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाइड बैलेंस शिफ्ट की तो यहाँ पे मुझे Insta360 Ace Pro काफ़ी इंप्रेसिव लगा, बिकॉज अगर आप ये सैम्पल देखोगे तो जब मैं फेस कैम वीडियो बना रहा था आप नोटिस करोगे Insta360 Ace Pro में काफ़ी नेचुरल साइड पे कलर्स हैं, जबकि GoPro वार्म साइड पे कहीं ना कहीं स्किन टोन को लेके जा रहा है। और अदरवाइज भी अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में भी बात करूं, जो आप यहाँ सैम्पल्स देखोगे GoPro ऑल ओवर वार्म साइड पे टेम्परेचर लेके जाता है, बट Insta360 Ace Pro थोड़ा कूल रखता है, थोड़ा नेचुरल साइड पे रखता है। तो यही एक मुझे GoPro के साथ दिक्कत लगी जब हमने रिव्यू भी किया था और कंपेरिजन DJI के साथ भी किया था। तो कंपेरेटिवली आपको GoPro की फुटेज थोड़ी वार्म साइड पे दिखेगी। तो ये सनराइज सनसेट के टाइम के लिए ठीक है, बट डे टाइम में कहीं ना कहीं वो नेचुरल कलर GoPro में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अब मैंने DVOP पे या स्टैंडर्ड जो है उस पर स्विच कर लिया। अब स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है कि डिस्टॉर्शन आप देखोगे ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो जाती है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी एक मेजर डिफरेंस जो मुझे अभी यूज़ करते हुए पता लग रहा है वो है GoPro में, जैसे मैंने रिव्यू में बताया था कि फ्रंट में टच स्क्रीन नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हो प्रीव्यू पर टच करके सेटिंग्स चेंज करना। अब जैसे Ace Pro में क्या है, मैं यहाँ वीडियो पॉज भी कर सकता हूँ, मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, मैं सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, एंगल ऑफ व्यू, वो सारी चीज़ आप GoPro में आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब वो सारी सेटिंग्स चेंज होंगी, जो मुझे कहीं ना कहीं एक एज ए लिमिटेशन लग रहा है। बाकी स्टैंडर्ड में ये आउटपुट जो आप देख रहे हो दोनों का, वो कंपैरिजन के लिए आई थिंक काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज ये आउटडोर सिचुएशन है, लाइटिंग बाहर है, नेचुरल लाइट है, एंड दैट्स इट। और बाकी कुछ सैम्पल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा शूट ऑलमोस्ट सैम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और सैंपल लेंगे, बिकॉज यहाँ काफ़ी ओपन था तो धूप वूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हमने सोचा कि एक और जगह है IP पार्क, वहाँ स्टूपा वगैरह है वाइट कलर का, तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया टेस्टिंग हो जाएगी। तो अभी यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। नेक्स्ट अब जो डिफरेंस की मैं बात करूंगा वो है फेस के डिस्टॉर्शन की, क्योंकि GoPro के साथ मुझे हमेशा ये दिक्कत रही है कि जब भी मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो वाइड एंगल हो चाहे लीनियर हो, फेस बहुत अजीब सा डिस्टॉर्टेड आता है। बट Insta360 Ace Pro में वैसा नहीं है, बहुत नेचुरल और कम डिस्टॉर्शन के साथ आपको फेस दिखेगा। तो अगर आप फेस कैम वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो तो Insta360 Ace Pro आपको ज़्यादा कम डिस्टॉर्शन देगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ मैं बात करूँगा सैचुरेशन की, कलर्स की। तो सैचुरेशन लेवल दोनों का बहुत
सिमिलर लेवल्स पे है। अगर आप नेचुरल कलर पे शूट कर रहे हो दोनों के डिफ़ॉल्ट कलर प्रोफाइल, तो आपको बहुत से सिमिलर कलर मिलेंगे, बस डिफरेंस वाइट बैलेंस का है। बट ये मैं बोलूँगा Insta360 एस प्रो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, बट GoPro थोड़ा आपको शैडो में बेटर डिटेल देता है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लुक एंड फील का डिफरेंस लगा कि Insta360 एस प्रो में शैडोज़ थोड़ी ईजिली डार्क हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब हम स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो अगर हम वाइडेस्ट एंगल पे दोनों में शूट कर रहे हैं, मुझे स्लाइडली GoPro 13 का स्टेबलाइजेशन बेटर लगा। वो बहुत कम फ़र्क है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो Insta360 एस प्रो में आपको हल्का सा शेक दिखेगा, बट GoPro का स्टेबलाइजेशन इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बाकी शार्पनेस, डिटेल, क्लैरिटी, टेक्सचर, इन सब की अगर बात की जाए तो मुझे दोनों में बहुत सिमिलर लगा। ऐसा कोई एक एक्शन कैमरा दूसरे से बेटर या बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। तो अगर हल्का सा जूम करके भी मैं आपको फुटेज दिखाऊं तो दोनों में सेम लेवल और अच्छे लेवल पे शार्पनेस आपको मिल जाती है। बट जो चीज़ अच्छा नहीं है GoPro में वो है एंटी फ्लिकर का इशू, बिकॉज नॉर्मली Insta360 अगर आप देखोगे कहीं भी फ्लिकर नहीं दिखेगा, बट GoPro में क्या दिक्कत है, चाहे जैसे ही कोई ट्यूबलाइट या बल्ब या कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल लाइट आएगी ना, ये फ्लिकर करना शुरू हो जाते हैं और बहुत टाइम तक वो उसको करेक्ट नहीं कर पाता। ये मैं आपको आगे लो लाइट वाले सैम्पल्स में दिखाऊंगा, वहाँ पे और मेजर इशू है। बट डे टाइम में भी कहीं भी अगर लाइट आती है GoPro का फ्लिकर इशू है। तो अब तक जो आपने सैम्पल्स देखे वो दोनों के वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू पे थे, बट अब मैं लीनियर की बात करना चाहूँगा या DVOP, बिकॉज वहाँ पे मुझे पर्सनली शूट करना पसंद है, स्पेशली जब मैं फेस कैम वीडियो बना रहा होता हूँ, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन कम देता है। तो टॉकिंग अबाउट डिस्टॉर्शन, दोनों का ही अच्छा कंट्रोल्ड है डिस्टॉर्शन। बस एक फ़र्क मुझे लगा कि Insta360 एस प्रो एक तो आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है लीनियर पे, और वो भी कम डिस्टॉर्शन के साथ। तो अगर मैं नॉर्मल लुक एंड फील देखूं वीडियो का तो कहीं ना कहीं एस प्रो लीनियर में ज़्यादा बेटर है। इवन वाइड बैलेंस Insta360 का काफ़ी बेटर है। GoPro जब आप लीनियर पे जाओगे तो वो मुझे ऐसा लगा और वार्म हो गया था, जो मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। तो नेचुरल कलर्स अगर आपको प्रेफर्ड हैं, Insta360 एस प्रो आपको स्पेशली आउटडोर कंडीशन में ज़्यादा बेटर कलर्स देगा। अब एक मेन डिफरेंस जो सेंसर के साइज़ में है वो ये है कि GoPro अभी भी स्मॉलर सेंसर के साथ आता है एज़ कम्पेयर टू एस प्रो। इसकी आपको डिफरेंस लो लाइट में पता लगेगा। बट एक बेनिफिट आपको GoPro में जो मिलता है वो है आप 8:7 एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि इसका सेंसर ऑलमोस्ट स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप शूट करने के बाद अपने हिसाब से एडिटिंग में वर्टिकल भी निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो। बट एस प्रो में क्योंकि आपको 4:3 का मैक्सिमम रीडआउट मिलता है, तो आपको हाइट में कम एरिया कवरेज मिलेगा, तो आप ज़्यादा वर्टिकल का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बट स्टिल आपको थोड़ा कवरेज मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं GoPro एक एज लेता है। नाउ मूविंग ऑन टू लो लाइट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एज यूजुअल GoPro बहुत पीछे है, आप सैम्पल्स देखना यहाँ पे शुरू करोगे। ओके, तो अब मैं लो लाइट के कुछ टेस्ट करने वाला हूँ, आपको अभी इस क्लिप से स्टार्टिंग में दिख जाएगा। और अब Insta360 एस प्रो में क्या है, प्योर व्यू है लो लाइट के लिए, DJI में एज सच कोई मोड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मॉल की एग्जिट है बेसिकली। तो यहाँ से मैं कुछ शूट कर रहा था जस्ट टू सी कि क्या डिफरेंस आता है, एंड दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर एंगल ऑफ व्यू है। तो लो लाइट में कौन हाइलाइट्स को बेटर कंट्रोल कर रहा है। अब GoPro में मुझे थोड़ा फ्लिकर दिख रहा है, जबकि एंटी फ्लिकर और वो सारी सेटिंग्स ऑन है, बट स्टिल द डिफरेंस इज़ देयर, क्योंकि फ्लिकर जब एकदम से लाइट आती है तो यू बी एबल टू सी कि फ्लिकर हो रहा है। बट Insta360 एस प्रो में एज सच कोई फ्लिकर का वो है नहीं। बस ये कि GoPro थोड़ा वाइड है बिकॉज हाइपर व्यू में आप शूट कर सकते हो, बट Insta360 एस प्रो में अगर आप लो लाइट में जा रहे हो देन आपको थोड़ा सा कम एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, विच इज़ एक्शन मोड। और लो लाइट में एक और डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो है नॉइज़ कंट्रोल का, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार वो देख लेते हैं। अभी तो फेस कैम वीडियो है, अगर आपको आइडिया चाहिए, ऑब्वियसली GoPro थोड़ा वाइड आ रहा होगा, बट एक बार मैं थोड़ी सी लाइट में जाता हूँ, मॉल के अंदर जा रहा हूँ, तो वहाँ भी थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब लाइट चेंज हो रही है, नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट है वैसे तो लाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ, तो दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि अगर आप ऐसे मॉल वगैरह में भी शूट कर रहे हो या इवन इंडोर्स, तो कैसा डिफरेंस आता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडोर का भी एक सैम्पल ले लेता हूँ कि अगर आप कहीं इंडोर मॉल में या कहीं शूट कर रहे हो तो किस टाइप से आप शूट कर सकते हो।
तो अभी मैं काफ़ी लो लाइट के शूट करके आ चुका हूँ, जो आपने मॉल के थोड़े क्लिप्स देखे होंगे। अब फाइनली मैं कार में बैठा हूँ और आगे से एक किसी कार की लाइट मेरे फेस पे आ रही है। अब डिस्प्ले में देखने में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है Insta360 एस प्रो बहुत ही ज़्यादा मतलब सही वे में बेटर एक्सपोज्ड है, GoPro बहुत अंडर एक्सपोज्ड है। मुझे नहीं पता, ये देखने में ही लग रहा है एक्चुअली, बिकॉज एस प्रो में क्या है मैं तो पूरा डिस्प्ले फ्लिप करके ऊपर से देख सकता हूँ, बट GoPro में वैसा नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं कार निकाल रहा हूँ ड्राइव करते हुए। मैं जस्ट ऐसी रोड में हूँ जहाँ इतनी कार्स वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा और शूट करते हैं एंड मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस है। बिकॉज ये बहुत से लोग शायद आप में से इस पर्पस के लिए भी ले रहे होंगे कि भाई ऐसे चलाना है, खुद की वीडियोस बनानी है, बट लो लाइट परफॉर्मेंस चेक करना है, क्योंकि अभी तक GoPro की इमेज लो लाइट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ऑनेस्टली। अब इस क्लिप से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज एस प्रो में डेडिकेटेड नाइट मोड है, GoPro में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले दिक्कत वही फ्लिकर वाली जो मैंने आपको बोली थी। आप देखना GoPro में आपको कंटिन्यूसली फ्लिकर दिख रहा होगा, बिकॉज जहाँ मैं मॉल में शूट कर रहा था वहाँ बहुत आर्टिफिशियल लाइट्स थी, और Insta360 एस प्रो ने बहुत अच्छे से जो फ्लिकर है उसको डिटेक्ट किया और वहाँ पे नहीं दिया, बट GoPro में वो कंटिन्यूस दिक्कत है। दूसरी चीज़, Insta360 एस प्रो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा शार्प है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे बोर्ड्स जो लगे हुए हैं, GoPro उसको ओवर एक्सपोज कर रहा है, बट Insta360 एस प्रो एक एक बोर्ड में आपको बढ़िया डिटेल दिखा रहा है। इवन कॉन्ट्रास्ट Insta360 का एस प्रो का अच्छा है, ऑल ओवर नॉइस कंट्रोल इंस्टा का बेटर है एज़ कम्पेयर टू GoPro। तो लो लाइट में हर पैरामीटर में Insta360 एस प्रो इज़ मच अहेड देन जो आपको GoPro देता है, क्योंकि Insta360 एस प्रो में डेडिकेटेड नाइट मोड है, बट मुझे समझ नहीं आया कि GoPro 13 में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मोड नहीं है। बाकी लो लाइट में अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं, अब डे टाइम में GoPro बेटर था, बट लो लाइट में Insta360 एस प्रो इज़ मच बेटर। अगर आप सैम्पल्स में देखोगे GoPro में आपको थोड़ा शेक दिखना शुरू हो जाएगा, बट एस प्रो में आपको काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजेशन मिलता है। अब लास्ट में मैं बात करूंगा फोटोज़ के आउटपुट की, उसके बाद हम फिजिकल डिफरेंसेस पे आएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है एस्पेक्ट रेशियो का। GoPro क्योंकि 8:7 का सेंसर है तो आप उसमें फ़ोटो खींच सकते हो। Insta360 एस प्रो में आपको 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। तो कवरेज GoPro में ज़्यादा है, बट डिटेल, क्लैरिटी, शार्पनेस, डायनामिक रेंज, ऑल ओवर फोटो का लुक एंड फील Insta360 एस प्रो में काफ़ी बेटर है। तो अगर आप यहाँ सैम्पल्स देखोगे भी तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एस प्रो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा क्लियर है, कलर्स अच्छे हैं, इवन हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी कंपैरेटिवली बेटर है। अब एंड में मैं कुछ फिजिकल डिफरेंसेस की बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला डिफरेंस है फ्रंट डिस्प्ले का। अब GoPro में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ टच डिस्प्ले नहीं है, आप सिर्फ छोटी स्क्रीन में प्रीव्यू कर सकते हो। सेटिंग चेंज करने के लिए आपको पीछे की स्क्रीन पर ही जाना पड़ेगा, बट एस प्रो में आप इस तरीके से स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हो। आगे आपको पूरा बड़ी स्क्रीन पे प्रीव्यू दिखेगा, जिसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो इस तरीके से आप बड़ी स्क्रीन पे प्रीव्यू भी देख सकते हो, सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, स्टार्ट स्टॉप पॉज सब कुछ आपको आगे ही ऑप्शन मिल जाता है। और जो ये मिनी डिस्प्ले है इस पर आपको ये FPS, एस्पेक्ट रेशियो, वो सारी चीज़ें दिखा देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एस प्रो में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। बट एक बेनिफिट जो GoPro में है कि इसका जो ये फ्रंट लेंस है ये आप रिमूव कर सकते हो, बट एस प्रो में वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एस प्रो में एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा दोनों में ही अब मैग्नेट माउंट आपको मिल जाते हैं। GoPro में इस ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, बट GoPro में दिक्कत ये है कि ये नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा हीट करता है, और अगर आप बिना किसी एक्सेसरी के इसको होल्ड कर रहे हो आपका अंगूठा जल भी सकता है। लिटरली इतना ज़्यादा हीटअप होता है ये, अगर आप 5-10 मिनट भी इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस मुझे प्रैक्टिकली जो चीज़ एस प्रो में अच्छी लगी वो है अलग से आपको C टाइप पोर्ट और मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है, और बैटरी स्लॉट अलग है। बट GoPro में अगर आपको कार्ड निकालना है या चार्ज भी करना है और बैटरी तीनों एक ही जगह पे दे दी है, जो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन Insta360 एस प्रो वर्सेस GoPro 13। कंक्लूजन आता है कि कौन सा मैं प्रेफर करूँगा। अगर मेरे पास सेम बजट है आई वुड डेफिनेटली गो फॉर Insta360 एस प्रो। इन दोनों में से उसका रीज़न है लो लाइट परफॉर्मेंस, फ़ोटो की क्वालिटी, वाइट बैलेंस, कलर करेक्शन, वो सारी चीज़ें, प्लस 8K का रेजोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू 5.3 के। आप क्या चूज़ करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी GoPro 13 का डेडिकेटेड रिव्यू, इसका कंपैरिजन भी DJI Action 5 Pro, ये सारी वीडियो चैनल पे डल चुकी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।